तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं केजीएफ चैप्टर 3 को आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार जो है जल्द ही खत्म होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप यश को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बाजू वाले बेल आइकन को दबा ले ताकि पुष्पा 2 और केजीएफ चैप्टर 3 से हर जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रशांत नील के निर्देशक में बनी फिल्म केजीएफ के 2 पार्ट अब तक रिलीज हो गए हैं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। साल 2018 में फिल्म का पहला पार्ट आया था, जिसके बाद से ही फैंस को चैप्टर 2 का इंतजार था और यह इंतजार 14 अप्रैल 2022 को खत्म हो गया। इसी दिन मोस्ट अवेंटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और संजय दत्त ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। इस फिल्म ने 1200 करोड़ का कलेक्शन पार कर दिया है। वहीं अब फैंस के बीच केजीएफ चैप्टर 3 की डिमांड होने लगी है, जिस पर भी समय समय पर अपडेट आ रहा है। आइए आपको चैप्टर 3 के बारे में बताते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 जैसे ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही ट्विटर पर #चैप्टर 3 ट्रेंड होने लगा था, जिससे साफ है कि दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच खबर आई थी कि केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग साल 2022 के अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगी और साल 2024 में यह सिनेमा घरों में भी आ जाएगी। कई रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यह जानकारी मेकर्स की तरफ से ही दी गई है। दरअसल केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील ने ही प्रभास की फिल्म सलार को डायरेक्ट कर रहे हैं। दावा है कि प्रशांत नील फिल्म सलार की शूटिंग में बिजी है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस फिल्म की शूटिंग का 30 से 35% हिस्सा शूट हो चुका है। इसी वजह से अभी प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 को शुरू करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मेकर्स ने भी फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी, यानी दर्शकों को अभी फिल्म के लिए इंतजार करना होगा। केजीएफ चैप्टर 1 में विलेन के रूप में रामचंद्र राजू नजर आए थे, जिन्होंने गरुड़ा का शानदार किरदार निभाया था। चैप्टर 2 में संजय दत्त अधीरा के रूप में दिखे, जिन्होंने यश आनी रॉकी भाई से टक्कर ली थी। वहीं अब चैप्टर 3 को लेकर भी कुछ सितारों के सामने आए हैं, जिनकी एंट्री फिल्म की कास्ट में हो सकती है। बीते दिनों खबर आई थी कि फिल्म के तीसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और राणा दग्गुबाती की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा कमल हासन का नाम भी खुर्सियों में चल रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी को कोलार गोल्ड फील्ड पर राज करते हुए देखा है, लेकिन फिल्म के आखिर में रॉकी को मरते हुए भी दिखाया है। हालांकि रॉकी सच में मरा है या नहीं, ये सवाल मेकर्स ने दर्शकों के जहन में छोड़ दिया है। ऐसे में अब सबके मन में सवाल है कि फिल्म के तीसरे पार्ट में मेकर्स क्या कुछ दिखाने वाले हैं। कई रिपोर्ट में दावा है कि फिल्म में रॉकी के उन 4 साल के दिखाया जाएगा, जिसमें उसने खुद ही पहुंच विदेश तक बनाई है। कुछ दिनों पहले अभिनेता यश ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने केजीएफ चैप्टर 3 पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि अभी रॉकी की जिंदगी और कहानी में काफी कुछ है जो दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने और प्रशांत ने केजीएफ चैप्टर 3 के लिए काफी सारे सीन सोच रखे हैं। बहुत ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे और अब हम चैप्टर 3 में करना चाहते हैं। पहला और दूसरा पार्ट हिट होने के बाद अब डायरेक्टर कहानी आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो दोनों पार्ट के मुकाबले जबरदस्त होगी। फिल्म के निर्माता विजय किरगदुर्ग ने भी केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि केजीएफ चैप्टर 3 को मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि तीसरे पार्ट में भी यश मुख्य भूमिका में होंगे। दरअसल हम केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स की ही तरह बनाने का प्लान कर रहे हैं। जिस तरह मार्वल ने अलग अलग पात्रों की कहानी को समझाने के लिए अलग अलग फिल्म बनाई गई थी, वैसे ही हम भी केजीएफ के पात्रों को प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक दर्शकों तक आसानी से पहुंच सके।